पाकिस्तान और भारतीय कौमी सलामती के मशीरों के दरमियान शदीद झड़प हुई है। वो झड़प कहाँ पे हुई है और उसमें क्या डिस्कस हुआ है, ये आज मैं आपको अपने व्लॉग में बताऊंगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि उस झड़प के बाद अमेरिका ने किस मुल्क को शटअप कॉल दी है। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को दबा दें, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। तो बात ये है कि शंघाई तावन तंजीम की कॉन्फ्रेंस हो रही है चाइना में, बीजिंग में, वो स्टार्ट हुई है। उसमें अजित डोल जो भारतीय कौमी सलामती के मशीर हैं, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा है कि ऑपरेशन संदूर भारत ने जो किया था वो दहशतगर्दों का कला कमा करने के हवाले से किया था। इस तरह उन्होंने पाकिस्तान पे काफ़ी सारे इल्ज़ामात आयद किए, मगर किसी किस्म का कोई सबूत पेश नहीं किया। उसके फ़ौरी बाद हमारे DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक जो कौमी सलामती के मशीर भी हैं, उन्होंने तकरीर में अजित डोल को आड़े हाथों लिया और भारत के हवाले से उन्होंने बताया कि भारत अपनी नाकामियों को पाकिस्तान पर थोपना चाहता है और अजित डोल की तकरीर जो है वो झूठ का पलंदा है। भारत के मौक़िफ़ को हम तस्लीम नहीं करते और भारत के पास अगर कोई सबूत है तो इसी फोरम पे फौरी पेश कर दें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारत ने जारियत की थी पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान पर उसका उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे दिया गया है और अगर आइंदा भी कोई मैली आंख से देखेगा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अच्छा, ये बात हो गई। उसके बाद क्या हुआ, उनके राजनाथ हैं वजीर दिफा, जब शंघाई तावन तंजीम जो बीजिंग में हो रही है उसका इलामिया जारी करने के लिए वो मेंबर हैं, क्योंकि उनके पास गया तो उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कि पहलगाम वाकया जो दहशतगर्दी हुई थी इंडिया में, उसको इसमें मीटिंग मिनट्स में शामिल नहीं किया गया या पॉइंट्स उसके शामिल नहीं किए गए, जिस पे लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक ने दोबारा अपनी कौमी सलामती के मशीर के तौर पर दोबारा इंटरफेयर किया और बताया कि ये पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और उसके सबूत पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। अगर भारत उनको चाहता है तो वो किसी भी फोरम पर वो सबूत पेश करने के लिए तैयार हैं। ये आसिम मलिक जो हैं, इनकी ये सफारतकारी थी। इस पे जितने शंघाई तावन तंजीम के जो मेंबर्स थे उन्होंने आसिम मलिक की बात पर एतमाद का इजहार किया और भारत को मुँह की खानी पड़ी। अभी तक के लिए इतना था, पर उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेटो फोर्सेस से बात करते हुए तारीफों के पुल बांध दिए, यानी कि वो उनके फरिफ्ता निकले। उन्होंने कहा कि इस कदर ज़बरदस्त आदमी और इस कदर प्रोफेशनल सोल्जर है कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कोई सोल्जर नहीं देखा। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि भारत के हवाले से, भारत ने अभी जो इतलात आ रही हैं, भारत पाकिस्तान के हवाले से कोई एग्रेसिव मूव दोबारा कर सकता है। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि आज से मतलब 3-4 रोज़ पहले जो व्लॉग किया था उसमें मैंने आपको बताया था कि भारत जो है वो मतलब उससे खित्ते की थानेदारी छीनी जा रही है और चीन तो पहले ही भारत के हक में नहीं है कि उनके पास थानेदारी हो, तो अमेरिका भी उनके खिलाफ हो चुका है और वो छीन कर पाकिस्तान के हवाले की जा रही है। अगर पाकिस्तान के हवाले कर दी जाती है तो फिर आपको पता है कि भारत के हवाले से मजीद जो है वो बुखला जाएंगे और पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने अपना पलड़ा जो है हुकूमत के पाकिस्तान के हक में डाला है अपना वजन। तो अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए, पर यह बात ज़हन में रखिए कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और DGISI आसिम मलिक ये बेहतरीन सफारतकारी कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आइंदा के बाद ये हमें जमहूरियत के चक्कर से निकलना चाहिए और इन लोगों को सफारतकारी पे लगा देना चाहिए कि इनकी सफारतकारी का जो मतलब वो है जादू, वो सर चढ़ के बोल रहा है और पाकिस्तान सफारती तौर पे बहुत मुस्तहकम हो रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।